जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं, मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए जनाब। ये वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए हैं। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं, और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़, यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था इत्तेफाक से, जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं, बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को निभाता है वही सच्चा इंसान है। आजकल की दुनिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। सच्चे इंसान वही होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने वचनों पर टिके रहते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। कई लोग प्यार में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं वे मुकर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने वचनों को दिल से निभाते हैं वे ही असली प्रेमी होते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का था, इसलिए उनका प्रेम अमर हो गया। जो लोग अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं उन्हें अपने शब्दों को महत्व देना चाहिए। वचन देना आसान होता है, लेकिन उसे निभाने के लिए दृढ़ता चाहिए। जो लोग हर परिस्थिति में अपने वचनों पर टिके रहते हैं वे ही असली योद्धा होते हैं। इंसान का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र होता है। पैसा, शोहरत, ताकत सब कुछ खो सकता है, लेकिन चरित्र अगर मजबूत है तो इंसान फिर से उठ सकता है। इसलिए हमेशा सच बोलो, अपने शब्दों का सम्मान करो और कभी भी किसी को झूठे वचन मत दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म निभाना भले ही कठिन हो, किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यही है कि जीवन में हमें वही कार्य करने चाहिए जो हमारे कर्तव्य और सिद्धांतों के अनुसार सही हो। अगर हम किसी को कोई वचन देते हैं तो उसे पूरी सच्चाई से निभाना चाहिए। अगर कोई इंसान एक बार झूठा साबित हो जाता है तो फिर उसकी बातें कोई नहीं मानता। लोग उसे संदेह की नजर से देखने लगते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और वही वचन देना चाहिए जिसे हम निभा सकें। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही हमें सच्ची शांति और सफलता दिलाता है। जो लोग सच के मार्ग पर चलते हैं वे अंत में सबसे अधिक संतुष्ट रहते हैं। जीवन में संघर्ष जरूर आता है, लेकिन जो लोग अपने संकल्प को मजबूत रखते हैं वे ही विजयी होते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे सच्चे दिल से निभाइए। अगर आप किसी दोस्ती को मानते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए। अगर आप अपने परिवार का सम्मान करते हैं तो उनके प्रति हमेशा समर्पित रहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन में सफलता, प्रेम, दोस्ती और शांति सब कुछ तब तक अधूरा है जब तक हम अपने शब्दों का सम्मान नहीं करते।
जो लोग अपने वचनों के प्रति ईमानदार होते हैं वे ही दुनिया में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन का असली खेल वक्त खेलता है, हम तो बस अपने किरदार निभाते हैं। यह किरदार कैसा होगा यह हमारी सोच और हमारे कर्म तय करते हैं। दुनिया में हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अवश्य श्रेष्ठ हो सकता है। यह पहचानना जरूरी है कि हमारा गुण क्या है और किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में दो तरह के लोगों से धोखा मिलता है, एक वे जो हमारे अपने होते हैं और दूसरे वे जो बहुत अपने होते हैं। पर असली तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंखों के आंसू छिपाकर मुस्कुराना पड़ता है। हम हर रोज किसी न किसी सफर पर निकलते हैं और हर शाम थक कर अपने घर लौटते हैं। न जाने कितने लोग रोते रोते सोते हैं, फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखने का नाटक करते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग मौसम की तरह होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, जबकि कुछ पेड़ की तरह होते हैं जो हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें अक्सर दुनिया की नफरत सहनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया को सच पसंद नहीं आता। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन कृष्ण ने कहा, न दैन्यम न पलायनम न ही दीनता स्वीकारो न ही पलायन करो। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जीवन में संघर्ष करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष खुद से होता है। खुद को समझने में ही सालों लग जाते हैं, फिर दूसरों को समझाने के लिए वक्त ही कहां बचता है। फर्क तो सोच का होता है। दोस्ती भी तो व्यापार से कम नहीं होती। हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा होता है। दुनिया का सारा खेल वक्त का है। वक्त हमें ऊपर उठाता है और वक्त ही गिरा देता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा वक्त आ सकता है, लेकिन अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे बने रहते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए जीवन भर कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि उन्होंने सत्य और धर्म को सर्वोपरि माना। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। सच्चाई यह है कि कोई डॉक्टर तुम्हें स्वस्थ नहीं बना सकता, कोई ट्रेनर तुम्हें फिट नहीं कर सकता, कोई गुरु तुम्हें सफल नहीं बना सकता और कोई अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। मेहनत खुद करनी पड़ती है। लोग सलाह देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया बदल गई है, लेकिन वास्तव में बदला क्या है? मिर्ची ने अपनी तीखापन नहीं छोड़ा, आम ने अपनी मिठास नहीं छोड़ी, फूलों ने अपनी खुशबू नहीं छोड़ी, लेकिन इंसान ने अपनी इंसानियत छोड़ दी। दोष देने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन खुद की गलतियों को कोई नहीं देखता। यह भ्रम है कि दुख खत्म होने के बाद मन प्रसन्न होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मन प्रसन्न होगा तो दुख खुद खत्म हो जाएंगे। सबसे कठिन वह प्रेम होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे ज्यादा वे भावनाएं छलती हैं जो सच्ची होती हैं। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हो। अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ऐ वक्त, तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में दौलने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि वहां हमें वो सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं।
जब तक हम अपने आप से दूर भागते रहेंगे तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, वह हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। कभी कभी कुछ खोना ही हमें सिखाता है कि असल में हमारे पास क्या था। जिंदगी हमें अक्सर वो सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं मिलता। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। उसे पहचानना और निखारना ही असली जिंदगी जीने का मकसद होना चाहिए। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। सच की राह पर चलने वालों के कदम कभी डगमगाते नहीं, क्योंकि उनके दिल में ईमानदारी और आत्मविश्वास का सहारा होता है। दुनिया चाहे कितनी भी तेज दौड़ रही हो, हमें अपने कदम खुद के हिसाब से बढ़ाने चाहिए, क्योंकि असली जीत दौड़ में नहीं, संतोष में है। हर रिश्ते में दूरी जरूरी होती है ताकि हम यह समझ सकें कि हमें कितनी जरूरत है उस इंसान की। जब हम किसी को दिल से याद करते हैं तो फासले मायने नहीं रखते। जो आपके दिल में सच्ची जगह रखते हैं वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ने में ही असली समझदारी है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद को नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। बातें तो सभी से कर लेते हैं, लेकिन अब भरोसा उसी पर होता है। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हों। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी, जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। यह तो अपनी अपनी किस्मत है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले मिलते हैं। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सुंदर चेहरे की तलाश करते हैं, अगर खूबसूरत दिल ढूंढते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो दिल तक पहुंचने से पहले रब तक पहुंच जाती है। वक्त कब बदल जाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह बनवास न मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसका कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस काबिल बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझौता भी करता हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है,
जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दे। हमारी पहली जरूरत हम ही है। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं। आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। सच्चाई वही होती है जो बिना कहे भी समझ में आ जाए। जो सच बार बार साबित करना पड़े वह अक्सर लोगों की सोच के हिसाब से बदला जाता है। जो लोग सिर्फ जरूरत के वक्त याद करें वे तुम्हें नहीं, तुम्हारे फायदे को पसंद करते हैं। सच्चे रिश्ते तब भी साथ रहते हैं जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो। धोखा वही देता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, क्योंकि जो पास होता है चोट भी वही सबसे गहरी देता है। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि खुद से अजनबी लगने लगो। रिश्ते अगर तुम्हें खोखला कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। तलवार से बड़ा घाव जुबान से दिए गए शब्द करते हैं। शरीर के जख्म भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी चोटें ताउम्र याद रहती हैं। सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। झूठ को बार बार साबित करना पड़ता है, लेकिन सच अपने आप सामने आ जाता है। जब तक तुम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते रहोगे वे तुम्हें सर पर बैठाएंगे। एक बार अपनी पसंद से जीकर देखो, वही लोग तुम्हें गिराने में सबसे आगे होंगे। तुम कितना भी अच्छा कर लो, दुनिया तुम्हें तुम्हारी एक गलती से ही याद रखेगी। इसलिए खुद के लिए जियो, न कि दुनिया की वाहवाही के लिए। हर इंसान में दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक जो खुद भी कभी कभी देखना नहीं चाहता। असल इंसान वही है जो अकेले में भी वैसा ही रहे जैसा दुनिया के सामने होता है। अगर किसी को खोने के डर में जी रहे हो तो समझ लो कि वह रिश्ता पहले ही मर चुका है। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, डर से नहीं। सबको लगता है कि वे सही हैं, पर कोई यह नहीं सोचता कि दूसरा भी गलत नहीं हो सकता। हमेशा सही होने की जिद ही सबसे बड़े झगड़े की जड़ होती है। जो लोग बिना वजह बदल जाते हैं उनकी असली वजह पहले से ही होती है, बस तुम्हें देर से पता चलता है। जो चीजें जबरदस्ती पकड़ कर रखी जाएं, वे टूट ही जाती हैं, चाहे वह कांच हो, रेत हो या फिर कोई रिश्ता। तुम्हारी चुप्पी भी कुछ लोगों को चुभेगी,
क्योंकि उन्हें आदत है तुम्हें कमजोर देखने की। जब तुम खुद के लिए खड़े होने लगोगे तो वही लोग तुम्हें बदल जाने का इल्जाम देंगे। मोहब्बत हो या दोस्ती, अगर उसमें बार बार साबित करना पड़े कि तुम सच्चे हो तो समझ लो कि वह रिश्ता सिर्फ एक तरफा है। जहां भरोसा नहीं वहां रिश्ता बस नाम का रह जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को मिलता है जो दिल से सच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें छल कपट करना नहीं आता और दुनिया इसी की आदी हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे दुख में हंसते हैं वे कभी तुम्हारी खुशी नहीं देखना चाहेंगे। उनसे दूर रहो, चाहे कितने भी अपने क्यों ना लगते हो। कभी कभी अकेला रहना ज्यादा बेहतर होता है बनावटी लोगों की भीड़ में खो जाने से। खुद के साथ वक्त बिताना सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर तुम किसी के लिए जरूरी होते तो वह तुम्हें नजरअंदाज करने का मौका ही न देता। लोग उन्हीं को छोड़ते हैं जिन्हें वे हल्के में लेना सीख जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोशी के पीछे एक तूफान। लोग मुस्कान देख लेते हैं लेकिन खामोशी को कभी नहीं समझते। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कोई किसी के लिए नहीं रुकता। सबको अपने सफर की जल्दी होती है, चाहे तुम गिरो या संभलो। कभी कभी किसी के लिए तुम्हारा होना भी ना होना जैसा होता है। ऐसे लोगों के लिए खुद को बर्बाद मत करो। जिसे तुम्हारी परवाह हो वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जिसे छोड़कर जाने की जल्दी हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। जिसे लोगों की फितरत समझ आ जाए वह कभी किसी की बातों से आहत नहीं होता। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है, बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। यादें सुगंध की तरह होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। रिश्ते पानी की तरह होते हैं, जितनी देर रोकोगे उतने ही रिश्ते जाएंगे। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वह न किसी पर भरोसा करता है और न ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। टूटे हुए शीशे की तरह यह भी चुभता है, खुद को भी और दूसरों को भी। कोई भी व्यक्ति उतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। इश्क की नजर चश्मा होती है जो कमियों को भी खूबसूरती बना देती है। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो निभाने की औकात रखते हैं। रिश्ते कागज के नहीं होते जो फाड़कर फेंक दिए जाएं, बल्कि आईने होते हैं। एक बार टूट जाएं तो जुड़ते नहीं। अगर कोई आप पर मरता है तो कोशिश करें कि वह जिंदा रहे। कभी कभी हम किसी को इतना प्यार कर लेते हैं कि उसे घुटन होने लगती है। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया सबने जिसने महीनों तपती जमीन और कष्टों से बचाया। इंसान भूल जाता है कि जिसने आज एक गलती की वही कल उसकी सबसे बड़ी ढाल था। खुद गर्ज की बस्ती में एहसान भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सीखा दो वही डूबाने को तैयार रहता है। लोग मदद के वक्त सिर झुकाते हैं और मदद मिलने के बाद नजरें फेर लेते हैं। दुख तो कह दो किसी पेड़ या परिंदे से। अब आदमी भरोसे लायक नहीं रहा। परिंदे शाखाओं पर लौट आते हैं, इंसान वापस नहीं आता। किसी की बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह होता है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। लोग 100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं लेकिन एक कमी को उम्र भर याद रखते हैं। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। अहंकार वह आग है जो पहले खुद को जलाती है फिर दूसरों को। बोझ कितना भी हो कभी उफ नहीं करता। कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उन्हें हराने की कोशिश कभी मत करना जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया हो। पवित्रता तो सिर्फ नफरतों में होती है, वरना प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं और फिर बात करते हैं इज्जत की। कर्मा कहता है आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मेरा विश्वास करो वह समय जरूर आएगा।
मेरे ठोकर खाने से भी कुछ लोगों को जलन है। कहते हैं यूं तो यह शख्स तजुर्बे में आगे निकल जाएगा। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा न सके। दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ईश्वर के अलावा कोई दूसरा गवाह न हो। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है साहब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन नीचे पड़े ही रहना या उठना आपकी चॉइस होती है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। रास्ता जितना दिखे वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से नजर आएगा। अगर किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया देख चुका हूं, कौन अपना कौन पराया यह भी देख चुका हूं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव है। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चैलेंज आपको चेंज करती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। समय के साथ कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चम्मचों से सावधान रहें। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। ठीक, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में 2 व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण मत होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा आपको खुद पर गुस्सा आता है। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी हो जाएगी। ए दिल, अब उसे पाने की आजमाइश न कर। वह किसी और का हो गया है, तुम दोबारा ख्वाहिश ना करो। सब दिखता है, कौन कैसा है। पैसा हो तो सब कुछ होता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ता, कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवाय और कुछ नहीं होता। जो मजा बदल जाने में है वह मजा बदला लेने में नहीं है। जो हर किसी का हो जाए उसका ना होना ही बेहतर है। हजारों झूठे रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है आपका अकेलापन। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा होता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत खत्म हो जाती है, तो उसे पाने की चाह रखो जो नसीब में लिखा ही नहीं है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में बार बार रास्ते बदलने की बजाय अपने रास्ते खुद बनाओ।
तुम पीछे जाकर शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज से कुछ बड़ा करके अपनी एंडिंग जरूर बदल सकते हो। पहचान भले ही छोटी हो, लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र और उसकी जुबान में होती है। कभी कभी रिस्पेक्ट के लिए कुछ रिश्तों को लात मारकर भागना भी जरूरी होता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले हो। एक वादा खुद से करना, जो बात आपके माँ बाप को रुला दे ऐसा काम कभी मत करना। जिसको भी भगवान के होने पर संदेह है वह घर जाकर अपने माँ बाप को देख ले। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो, क्या पता कोई उदास चेहरा आपको देखकर मुस्कुरा पड़े। प्यार और उद्धार उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सके। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। खुद का महत्व हमेशा सबसे ज्यादा देना सीखो। दूसरों को ज्यादा दोगे तो अपना आत्मसम्मान खो दोगे। गलत लोगों के बीच फंसना कभी कभी इंसान को गलत बना देता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान करने से भी नहीं चूकते। हिम्मत दिखाने से डराने वाले लोग भी पीछे हट जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जो व्यक्ति सबका साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। 3 सुनहरी बातें। 1, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2, उसे कभी ना छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। 3, बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग होता ही है बदलने के लिए। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे, पर जिंदगी जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है। तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें हंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, क्रोध की मां है उपेक्षा, पिता का नाम है भाई निंदा और चुगली। क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती हैं तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकछड़ी बहू है और पोती है घृणा, जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए और कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। न कोई सवाल हो न कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। माँ बाप से बेहतर ये कौन कर सकता है। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठा है वही तो भगवान है। पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार विचार और व्यवहार यह तय करते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं।
बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खौलता है, उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों, कम हो लेकिन वफादार हो। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह 2 रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वहीं मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हम सफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं। बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का असली मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो, वफादार कौन है? वक्त तो बता ही देगा इक्तिदार किसका है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब सफलता, प्यार और सही निर्णय है। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। प्रशंसा फाल प्रेरणा देती है और नींद असावधान करती है। जी लो हर लम्हा, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब मैं तू ही मेरे मालिक,
तो कोई खरा और खोटा क्यों है? जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, सहने वाले कमाल करते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जो बर्दाश्त ना कर सके वह दोस्ती कैसे निभाए, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसे निभाए। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बातों को महत्व देते हैं। मसला यह नहीं कि तुम पर यह क्यों नहीं करते, मुद्दा यह है कि हमें उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। छोड़ दिया दूसरों को ख्याल रखना, अब हम खुद से शुरू करते हैं। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है और बिछड़ना है यह सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही खड़े रहोगे और कोई भी नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि पता चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। इंसान नहीं रुलाता, बल्कि उसकी यादें रुलाती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वह हमेशा दूसरों की कद्र करता है। कि भाग्य सब कुछ तय करता है। वो मेहनत करने की बजाय किस्मत के भरोसे बैठा रहता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक खेत में ले जाकर कहा, यहाँ बीज डालो। रवि ने कहा, अगर फसल लगनी होगी तो अपने आप उग जाएगी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो फसल कैसे उगेगी? रवि को समझ आ गया कि केवल भाग्य का इंतजार करने से कुछ नहीं होता। असली भाग्य वही बनाता है जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन को सही दिशा में चला सकता है। अवनीश बहुत भावुक था। कभी खुशी में बजाता तो कभी दुख में डूब जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कागज दिया और कहा, इस पर अपनी भावनाओं को लिखो। अवनीश ने खुशी, गुस्सा, दुख, डर सब कुछ लिख दिया। गुरु ने कहा, अब इस कागज को पानी में डालो। जैसे ही कागज भीगकर गल गया, गुरु बोले, अगर तुम अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाए तो वे भी इसी तरह तुम्हारे निर्णयों को कमजोर कर देंगी। अवनीश ने सीखा कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पहुंचकर मसल दे। बनना है तो नोटों की कड़कड़ाहट बनो। जिन पौधों की परवरिश छाव में होती है वे अक्सर कमजोर होते हैं, और जिनकी धूप में होती है वे हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वो सदैव नए फूलों के सीजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर अब क्या नया कर सकते हैं? इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब कि खामोशी बेहतर है बेमतलब की बातों से। व्यक्ति अपने शब्दों का सम्मान करता है, वही दूसरों के सम्मान के योग्य होता है। वाणी का संयम सबसे बड़ी शक्ति है। विक्रांत बहुत तेज बोलता था और बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह देता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, इसमें एक कील ठोंको। विक्रांत ने ऐसा किया। फिर पिता ने कहा, अब कील निकाल दो। जब विक्रांत ने कील निकाली तो लकड़ी में निशान रह गया। पिता बोले, शब्द भी ऐसे ही होते हैं। अगर तुम किसी को गलत बोलोगे तो माफी मांगने के बाद भी उसका असर रहेगा।
विक्रांत को समझ आ गया कि सोच समझकर बोलना कितना जरूरी है। ये दुनिया है जनाब, यहाँ मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, चाहे कोई खुश रहे या रूठ जाए, मगर सुंदर झूठ मत कहो। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकोगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद जीवन का कड़वा सच यही है, पत्नी मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्नि दहन तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक जाते हैं। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को महसूस करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। अनुज हमेशा सोचता था कि उसे खुशी तभी मिलेगी जब वो अमीर बनेगा। वो भविष्य की चिंता में इतना व्यस्त रहता कि वर्तमान की खुशियां महसूस ही नहीं करता। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुराना एल्बम दिया और कहा, इसे देखो और बताओ कि सबसे खूबसूरत पल कौन सा था। अनुज ने देखा कि उसकी मुस्कान स्कूल के दोस्तों के साथ खेलते समय सबसे ज्यादा चमक रही थी, न कि तब जब उसके पास महंगी चीजें थी। उसने समझ लिया कि असली खुशी बड़े सपनों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। जो व्यक्ति अपना संयम खो देता है वो अपनी सबसे बड़ी ताकत भी खो देता है। धैर्य ही सबसे बड़ी विजय है। सौरभ बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। किसी की जरा सी बात पर भी वो नाराज हो जाता, जिससे लोग उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक ताश का घर बनाने के लिए कहा। सौरभ ने जल्दबाजी में ताश के पत्ते रखे और वो बार बार गिरता रहा। थककर उसने कहा, ये नहीं बनेगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम धीरे धीरे धैर्य से इसे बनाओगे तो ये टिकेगा। सौरभ ने संयम से काम लिया और ताश का घर खड़ा कर दिया। गुरु बोले, जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो हर रिश्ता और हर सफलता मजबूत होगी। सौरभ को समझ आ गया कि गुस्सा छोड़कर संयम रखना ही असली ताकत है। इज्जत तो जलाने के दिन पता चलेगी। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सिर पर छत है तो यकीन मानिए, जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं। और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वो टूटेगा नहीं। जो व्यक्ति असफलता से डरता नहीं वही असली विजेता बनता है। असफलता केवल एक नया रास्ता दिखाने का संकेत है। रजत हर बार असफल होने पर हताश हो जाता था। उसे लगता था कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन उसके पिता ने उसे एक बच्चा दिखाया जो बार बार गिरने के बावजूद चलना सीखने की कोशिश कर रहा था। पिता बोले, अगर ये बच्चा गिरने के डर से रुक जाता तो क्या ये कभी चल पाता? रजत को समझ आ गया कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सीखने का एक नया अवसर होती है। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वही अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। मन ही सब कुछ है। वेदांत हमेशा सोचता था कि वो कमजोर है, इसलिए वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन
उसके गुरु ने उसे एक घोड़ा दिखाया जिसे रस्सी से बांधा गया था। गुरु बोले, ये घोड़ा अगर चाहे तो इस रस्सी को तोड़कर भाग सकता है, लेकिन इसे बचपन से यही सिखाया गया है कि ये बंधा हुआ है, इसलिए ये कोशिश ही नहीं करता। वेदांत चौंक गया। उसने महसूस किया कि जैसे उस घोड़े के दिमाग में उसकी कमजोरी भर दी गई थी, वैसे ही वो खुद को कमजोर समझता रहा था। उस दिन से उसने अपनी सोच को बदला और महसूस किया कि असली बंधन केवल मन के अंदर होते हैं। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वो लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर। ना जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना चाहिए साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छिपानी है और दूसरों की देखनी है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करे या ना करे, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी खून से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, लेकिन मेहनत हमें खुद करनी होगी। जो व्यक्ति खुद को क्षमा करना सीख लेता है, वो दूसरों को भी आसानी से क्षमा कर सकता है। आत्मस्वीकार ही सच्ची शांति है। सुयश हमेशा अपने पुराने गलतियों को लेकर खुद को कोसता रहता था। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता था, जिससे वो भीतर से दुखी रहता था। एक दिन एक संत ने उसे एक पत्थर पकड़ने को कहा और कहा, इसे तब तक पकड़ो जब तक तुम्हें थकावट ना हो जाए। कुछ देर बाद सुयश ने कहा, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं इसे और नहीं पकड़ सकता। संत ने कहा, यही तुम्हारे दोषों का भार है, जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे तब तक ये तुम्हें थकाता रहेगा। खुद को क्षमा करके इसे छोड़ दो, तभी तुम हल्का महसूस करोगे। सुयश को एहसास हुआ कि खुद को माफ करना भी जरूरी है ताकि वो आगे बढ़ सके। सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, वही सच्चा इंसान कहलाने योग्य होता है। करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। आरव बहुत सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसे दूसरों की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसकी कार सड़क पर खराब हो गई। वो पैदल ही आगे बढ़ा, तभी उसने देखा कि एक गरीब बच्चा बिना चप्पलों के चल रहा था। आरव ने उससे पूछा, तुम्हारे पास जूते क्यों नहीं हैं? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं दुखी रहूंगा तो मेरी माँ भी दुखी होगी, इसलिए मैं अपने हालात से खुश रहता हूँ। उसकी मासूमियत ने आरव की आंखें खोल दी। उस दिन के बाद उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया और समझ गया कि असली अमीरी दिल में होती है, पैसे में नहीं। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर अजीब बात यह है कि सबको आपकी गलतियां साफ दिखती है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते,
1 समुद्र, 2 श्मशान, 3 तृष्णा का गड्ढा, 4 मनुष्य का मन। धुआं भी अपना वजूद ढूंढ ही लेता है, कभी खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान की सबसे बुरी बात यह है कि वो दूसरों को भी अपने जैसा समझ लेता है। दिल के रिश्ते यकीन से चलते हैं, सबूत से नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। ये पकड़ कर उन्हीं लम्हों को लाता है जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने को तैयार रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जीवन ही सबसे बड़ा गुरु है। नील हमेशा सोचता था कि उसे सब कुछ आता है। वो किसी की सलाह नहीं मानता था। एक दिन उसके दादाजी उसे एक नदी के किनारे ले गए और बोले, अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो इस नदी से सीखो। नील ने पूछा, ये मुझे क्या सिखा सकती है? दादाजी बोले, ये नदी हमेशा बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। ये रास्ते में आने वाले पत्थरों से नहीं डरती, बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ती है। इसी तरह जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है और हर कठिनाई से कुछ नया जानता है, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। नील को समझ आ गया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं, हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है, वे अक्सर खामोश रहते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वही जीवन में महानता प्राप्त करता है। समय सबसे बड़ा धन है। किशोर बहुत आलसी था। वो हमेशा सोचता कि वो कल से मेहनत करेगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक कांच की बोतल दी और कहा, इसमें हर दिन एक कंकड़ डालना। जब ये भर जाएगी, तब देखना कि समय कैसे गुजर जाता है। किशोर रोज कंकड़ डालता रहा। कुछ महीनों बाद बोतल भर गई और तब उसे एहसास हुआ कि हर दिन का एक एक पल कितना महत्वपूर्ण होता है। उस दिन से उसने समय की कदर करनी शुरू कर दी और मेहनत से काम करने लगा। इन 4 लोगों से दूर रहें। 1 जो आपसे झूठ बोलते हैं, 2 जो आपकी बेइज्जती करते हैं, 3 जो आपका इस्तेमाल करते हैं, 4 जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहें। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। लालच से बड़ा कोई शत्रु नहीं। विनय बहुत लालची था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास जो है वो कम है। एक दिन उसने जंगल में एक संत को देखा। वो बहुत ही साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन फिर भी खुश था। विनय ने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने संतुष्ट कैसे हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम देखो, जब तुम्हारे पास कम चीजें होंगी तो तुम्हारी चिंताएं भी कम होंगी। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, उतना ही मन अशांत होता है। विनय ने सोचा और समझ गया कि लालच कभी खत्म नहीं होता, लेकिन संतोष से जीवन सुखमय हो सकता है। सबको उसी तराजू में तौले जिसमें खुद को तौलते हैं, फिर देखना लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब तोड़ते हैं, पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। जो लोग मुस्कुरा कर करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, वरना ये पल दोबारा नहीं आएगा। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराना जानता है, वही असली योद्धा होता है। मुश्किलें केवल परीक्षा होती है। अमित की जिंदगी में कई कठिनाइयां थी। उसे हमेशा लगता था कि वो बदकिस्मत है,
एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे एक चाय की पत्ती और आलू दिया और कहा, इन्हें गर्म पानी में डालो और देखो क्या होता है। अमित ने देखा कि आलू नरम हो गया, लेकिन चाय की पत्ती ने पूरे पानी को बदल दिया। बुजुर्ग ने कहा, मुश्किलें उबलते पानी की तरह होती है। कुछ लोग आलू की तरह कमजोर हो जाते हैं, जबकि कुछ चाय की पत्ती की तरह अपनी ताकत से हालात बदल देते हैं। अमित को समझ आ गया कि उसे हालात के सामने झुकने की बजाय उनसे लड़कर खुद को और मजबूत बनाना है। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही नहीं, अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराओ, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी हो, लेकिन अगर चुप जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ लो सूरज डूबने वाला है। मुद्दा सिर्फ एहसासों का है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं, वे कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे, तुम बदल गए हो। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों से जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए छोड़ दीजिए। लोग आईना कभी नहीं देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखता, पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया, और अब जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। तारीफ कितनी भी करो, पर बेइज्जती हमेशा नापतोल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो लोग ब्याज समेत लौटाते हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई, और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी दो लोगों की जिद के आगे बहुत कच्चा पड़ जाता है। रोड किनारे चाय वाले ने पूछा, चाय के साथ क्या लेंगे? साहब, जुबान पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी है। ये दर्द पहले था, अब इबादत सा है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ। जब से शहर में कमाना शुरू हुआ, व्यक्ति को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जब वो मिल जाए तो एक नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता है, वो कभी हारता नहीं। कठिनाइयां केवल परीक्षा होती है। वीर हमेशा परेशान रहता था। जब भी कोई समस्या आती, वो सोचता कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन एक संत ने उसे 2 बीज दिए और कहा, इन्हें 2 अलग अलग जगहों पर बो। वीर ने एक बीज उपजाऊ मिट्टी में और दूसरा सूखी जमीन में बो दिया। कुछ दिनों बाद उपजाऊ मिट्टी का पौधा जल्दी बढ़ गया, लेकिन सूखी जमीन का बीज संघर्ष कर रहा था। संत ने कहा, देखो, कठिनाइयों में पनपा पौधा ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उसने संघर्ष किया है। इसी तरह जीवन की मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। वीर को समझ आ गया कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। एक और कहानी सुनो। रोड पर घायल पड़े एक पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिनों में वो लगभग ठीक हो गया। घाव भर गए।
मैंने एक गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास की पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं? जहां इसकी बिरादरी के और भी पक्षी हैं, उनके साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो। इसे पूरी तरह ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर और असहाय देखकर इसकी ही बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे। वे इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन का एक बड़ा सच समझ आया। अगर लोगों को भनक लग गई कि आप कमजोर हो गए हैं, तो वे आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले ही अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन खुद को किसी के सामने कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, मदद नहीं की जाएगी। अक्सर लोग एक बहुत ही सामान्य सवाल पूछते हैं, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूं, जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में खुजली हुई, जिसने उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और कहा कि आंखें निकालनी पड़ेंगी ताकि कैंसर पूरे शरीर में न फैले। एकदम बिखर चुका वो इंसान यूं ही सर्जरी वार्ड में गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि ये रेटिना के पीछे महज एक फंगस था, जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत थी। आखिरकार जब उस आदमी की आंखों की पट्टी खोली गई, तो वो खुशी से झूम उठा, क्योंकि वो अभी भी देख सकता था। तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। ईश्वर तो पत्थर के अंदर भी है, बस कोई ढूंढे तो सही। ईश्वर तो इंसान के अंदर भी है, बस कोई इंसान बने तो सही। जो व्यक्ति खुद की सीमाओं को तोड़ सकता है, वही नया इतिहास रच सकता है। असंभव केवल सोच की सीमा है। अनय को लगता था कि वो कभी तेज नहीं दौड़ सकता। हर कोई कहता था कि उसके पैर कमजोर हैं, और वो खुद भी इस बात पर यकीन करने लगा था। एक दिन उसके कोच ने कहा, तुमने अपनी हार खुद मान ली है, लेकिन अगर तुम रोज मेहनत करो तो तुम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हो। अनय ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे वो पहले से तेज दौड़ने लगा। कुछ सालों बाद वही अनय जिसने कभी खुद को कमजोर समझा था, एक राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में जीत गया। उसने साबित कर दिया कि असंभव केवल हमारे मन की एक सीमा है। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हैं वो भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, ये बहुत जरूरी है। समय बलवान होता है, ये व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। अगर तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचो, अगर समय खराब चल रहा है तो बुरी संगति से बचो। जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकता है, वो सबसे बुद्धिमान होता है। शब्दों में सबसे बड़ी शक्ति होती है। कुमार को गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देने की आदत थी। वो अपने शब्दों की परवाह नहीं करता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक लकड़ी का बोर्ड दिया और कहा, हर बार जब तुम किसी को बुरा कहो, इसमें एक कील ठोंक देना। कुछ दिनों में बोर्ड कीलों से भर गया। तब गुरु ने कहा, अब इन्हें निकालो। कुमार ने कीलें निकाल दी, लेकिन निशान रह गए। गुरु बोले, देखो, जैसे ये निशान मिट नहीं सकते, वैसे ही गुस्से में कहे गए शब्द भी हमेशा याद रह जाते हैं। कुमार को समझ आ गया कि बोलने से पहले सोचना जरूरी है। 4 बातें हमेशा याद रखें। 1. त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। 2. कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। 3. जो देता नहीं वो लेने का अधिकारी नहीं। 4. बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद मत करो। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाए रखने के लिए ठंडक जरूरी होती है। जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है,
उसके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। डर केवल एक भ्रम है। रवि को हमेशा अंधेरे से डर लगता था। वो कभी अकेले कहीं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन उसके दादाजी उसे एक गुफा में ले गए और कहा, अगर तुम सच में बहादुर बनना चाहते हो तो इस गुफा के अंदर जाओ। रवि डर गया, लेकिन दादाजी ने कहा, डर केवल तुम्हारे दिमाग में है। अगर तुम इसे हरा सको तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। कांपते हुए रवि गुफा में गया और कुछ ही सेकंड में उसने महसूस किया कि वहां कुछ भी डरावना नहीं था। उस दिन उसने समझ लिया कि डर केवल तब तक हावी रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। सच्चाई, बीता वक्त है, लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। अर्पित बहुत जल्दी हार मान लेता था। जब भी उसे कोई काम मुश्किल लगता, वो उसे छोड़ देता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक बांस का पौधा दिया और कहा, इसे रोज पानी देना, लेकिन ध्यान रखना, ये जल्दी नहीं उगेगा। अर्पित ने महीनों तक पौधे को पानी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो निराश होने लगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है, बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर अचानक तेजी से बढ़ता है। अर्पित को समझ आ गया कि धैर्य ही असली ताकत है। उसने हार मानना छोड़ दिया और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त बदलता है। अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। अपने अल्फाज हर किसी के लिए जाया मत करो। बस खामोश रहकर देखो, तुम्हें समझता कौन है। हमारे दुखों के 5 कारण, जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं कि प्रभु की कृपा है, लेकिन जब मन के विरुद्ध कुछ होता है तो उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वो चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा ये मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है या जिनकी अभिलाषा है, उनके छिन जाने या न मिल पाने का निरंतर बना रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वो न करना, और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, ये प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़कर कई बार हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं और हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरें, अपने विरोधी विचारों को देखें और कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लेंगे? साहब, जुबान पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वो अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। मन पर विजय ही सच्ची विजय है। राजेश हमेशा खुद को दुर्भाग्यशाली मानता था। जब भी कोई कठिनाई आती,
वो सोचता कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? साधु ने मुस्कुराकर उसे एक खाली मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भरो। राजेश ने पानी भरा और घड़ा भारी हो गया। साधु ने कहा, यह घड़ा तुम्हारे मन की तरह है, जैसे तुम इसे जिस चीज से भरो ये वैसा ही बन जाता है। वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अगर तुम खुद को दुर्भाग्यशाली मानोगे तो वही सच होगा, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत और सफल मानोगे तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में होगा। राजेश ने अपने विचार बदल लिए और धीरे धीरे उसका जीवन भी बदल गया। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। 1. मरना अवश्य है। 2. साथ कुछ नहीं जाना है। 3. जो करेगा वही भरेगा। 4. जहां उलझो वही सुलझो। 5. जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है वो ईश्वर के सबसे करीब होता है। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। सुमित बहुत धार्मिक था। वो रोज मंदिर जाता, पूजा करता, लेकिन किसी की मदद करने से कतराता था। एक दिन उसने देखा कि एक वृद्ध महिला भूखी बैठी थी। उसने अनदेखा कर दिया और मंदिर चला गया। वहां पुजारी ने कहा, ईश्वर उन हाथों में नहीं रहते जो केवल प्रार्थना करते हैं, बल्कि उन हाथों में होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। सुमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लौटकर उस महिला को भोजन दिया। उस दिन उसे पहली बार सच्ची खुशी महसूस हुई। उसने समझा कि निस्वार्थ सेवा ही सच्ची पूजा है। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। जब भी अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। अरुण बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा था। वो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता और दूसरों को तुच्छ मानता था। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन मुझे कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत जानता हूं। संत ने उसे एक कप चाय दी और चाय डालते गए जब तक कि कप से बाहर गिरने न लगा। अरुण चौंक गया, ये क्या कर रहे हैं? संत बोले, तुम्हारा मन भी इस कप की तरह भरा हुआ है। जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं निकालोगे तब तक नया ज्ञान इसमें नहीं आ सकता। अरुण को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने विनम्रता अपनाई। इंसान दो वजहों से बिल्कुल बदल जाता है। एक, जब कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए। 2, जब कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर अजीब बात यह है कि सबको आपकी गलतियां साफ दिखती हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है उसे भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। आदित्य हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। अगर परीक्षा में फेल हो गया तो, अगर नौकरी नहीं मिली तो। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो दो और बस इसे नियमित पानी देना, बाकी की चिंता मत करो। आदित्य ने बीज को बो दिया और पानी देता रहा। कुछ ही हफ्तों में वो एक नन्हा पौधा बन गया और धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ में बदल गया। दादाजी ने कहा, देखा, तुमने सिर्फ कर्म किया, पानी दिया, धूप में रखा, पेड़ अपने आप बड़ा हुआ।
ऐसे ही अगर तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तो भविष्य खुद ही संवर जाएगा। आदित्य को समझ आ गया कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। 1 समुद्र, 2 श्मशान, 3 तृष्णा का गड्ढा, 4 मनुष्य का मन। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात होती है, वो हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है, ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। ये पकड़ कर उन्हीं लम्हों को लाता है जो तकलीफ देते हैं। जो इंसान सच्ची दोस्ती को समझता है वही जीवन के असली सुख को जानता है। मित्रता सबसे अनमोल रिश्ता है। अभिषेक और विवेक बचपन के दोस्त थे, लेकिन जब अभिषेक अमीर बन गया तो उसे लगा कि उसे विवेक जैसे साधारण दोस्त की जरूरत नहीं है। उसने उससे दूरी बना ली। कुछ सालों बाद अभिषेक का बिजनेस डूब गया और उसके सारे नए दोस्त उसे छोड़कर चले गए। वो अकेला रह गया। तभी विवेक उसके पास आया और बोला, सच्चे दोस्त तब नहीं आते जब तुम्हारे पास दौलत हो, बल्कि तब आते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि सच्ची मित्रता धन से अधिक मूल्यवान होती है। आज जहां मैं हूं, वहां कल कोई और